तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को फिजिक्स का चैप्टर 1 का 25 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज वीडियो के अंत में ये बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए, अगला सवाल है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। तो देखिए 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, अगर किलोमीटर में पूछेगा तो किलोमीटर में आप बताइएगा 3 लाख किलोमीटर होता है, याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए 3 नंबर सवाल है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। देखिए, प्रकाश की चाल जो है ना सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा निर्वात जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे कि ये अपना पृथ्वी हो गया और ये अपना वायुमंडल हो गया, ठीक है। और वायुमंडल से जो बाहर है ये सब निर्वात है। इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। ये जो होता है ना ये निर्वात होता है। वायुमंडल से जो बाहर होता है निर्वात होता है। इसमें जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि इसमें हवा नहीं होता है, इसलिए प्रकाश जो है बहुत स्पीड में चलता है। इसी को निर्वात कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 4 नंबर सवाल क्या है। तो 4 नंबर सवाल है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। देखिए, प्रकाश जो है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा आप। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 5 नंबर सवाल क्या है। तो 5 नंबर सवाल है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है। देखिए, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना उस हेडलाइट के अंदर में जो होता है अवतल लेंस का उपयोग होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 6 नंबर सवाल है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना ये सीधा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए साथियों, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। देखिए, आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है ना ये मात्रक विहीन होता है, ये पूरा कट जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए, ये पूछ रहा है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए, उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल 10 नंबर सवाल है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो देखिए 5 सेंटीमीटर उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हर रोज ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर के आता हूँ, जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो चलिए हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए 11 नंबर सवाल है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखिए, इसका जो क्षमता हो जाएगा प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 12 नंबर सवाल है कि प्रतिरोध की व्याख्या किस नियम से होता है। तो देखिए, प्रतिरोध की व्याख्या जो होता है ये ओम का नियम से होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि तार की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा या अपवर्तित होगा या अनंत होगा। तो देखिए, जब तार की मोटाई को हम बढ़ाएंगे ना तो इसका जो प्रतिरोध होगा ये घटेगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए, प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है ना ये आपको हो जाएगा ओमेगा टेक्स्ट
एम हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। आइए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का सही व्यंजक है। तो देखिए विद्युत शक्ति का जो सही व्यंजक हो जाएगा ये हो जाएगा P बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव वीडियो का क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो जाइए और बढ़िया से देखिए। देखिए साथियों अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक है। देखिए जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक है। देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए साथियों 8 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को जो है ना, उत्तल लेंस ये पूछ रहा है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। तो आप याद रखिएगा उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को जो है ना, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। तो ये अपवर्तन के बारे में पूछ रहा है, तो अपवर्तन के 2 नियम है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होती है। देखिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा धनात्मक यानी कि प्लस में होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा देख लीजिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धनात्मक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। देखिए ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। तो देखिए अगला सवाल है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। देखिए ओम के नियम का जो गणितीय रूप होता है ये हो जाएगा V बराबर आई आर हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। देखिए साथियों श्वेत प्रकाश में जो है 7 रंग होते हैं, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए आज हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर 1 का 25 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब था। तो आप ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।